जय हिंद दोस्तों। नीट पॉइंट 24/7 में आप सभी का स्वागत है। एक्चुअली बहुत ज़्यादा डिमांड आ रही थी बच्चों की कि सर एनसीईआरटी सीरीज स्टार्ट किया जाए बायोलॉजी का, जिसमें हर चैप्टर वाइज जितने भी डायग्राम्स हैं सारे डायग्राम्स को कवर किया जाए और उस डायग्राम्स के जो इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं उन सारे इम्पोर्टेंट पॉइंट को डिस्कस करें। उसके बाद से जो भी जो शॉर्ट ट्रिक्स होंगे जिससे याद किया जाए, इजीली याद किया जा सके। ऐसा नहीं कि अब मान लीजिए शॉर्ट ट्रिक्स को भी याद करने के लिए एक और शॉर्ट ट्रिक्स बनाना पड़ जाए तो फिर वो बहुत बेकार हो जाएगा, फिर आप बहुत कन्फ्यूज हो जाएंगे। इन सारे चीज़ों को हटाते हुए ऐसा लाया गया है आप लोगों के लिए कि जो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा और सारे डायग्राम्स के साथ डायग्राम्स के बारे में हर चीज़ को कवर किया जाएगा, वो भी बहुत कम टाइम में। ये ध्यान में रखा गया है कि जो भी पॉइंट डिस्कस करेंगे बहुत कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों को लाभ मिले। इन सारी चीज़ों को बातों को ध्यान में रखते हुए एनसीईआरटी सीरीज़ को स्टार्ट किया गया है। चलिए तो हम लोग स्टार्ट करते हैं फर्स्ट पॉइंट, जिसका नाम है द लिविंग वर्ल्ड। तो द लिविंग वर्ल्ड चैप्टर के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। चलिए, ये रहा द चैप्टर द लिविंग वर्ल्ड। तो द लिविंग वर्ल्ड में तो ज़्यादा डायग्राम है नहीं, सिर्फ 4 डायग्राम दिए हुए हैं। उन सारे 4 डायग्राम के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। 4 डायग्राम को डिस्कस करने से पहले हम लोग कुछ और डिस्कस करते हैं, देखते हैं क्या है। वो है चैप्टर स्टार्ट होने से पहले लेफ्ट पेज पे अर्नेस्ट मियर सर के बारे में, जिनका जन्म 1904 में हुआ था और 2004 में इनका डेथ हो गया था। मतलब इनका लाइफ स्पेन जो रहा था वो 100 ईयर्स तक रहा था। कितने ईयर्स तक? 100 ईयर्स तक। ये ध्यान में रखिएगा। इनको डार्विन ऑफ 20th सेंचुरी बोला गया। ये बहुत बड़े साइंटिस्ट रहे हैं हमारे जूलॉजी के लिए, बॉटनी के लिए भी बोल सकते हैं। तो इन्हें डार्विन ऑफ 20th सेंचुरी बोला गया और इन्हें रिगार्ड दिया गया, वाइडली रिगार्ड दिया गया। क्या रिगार्ड दिया गया? इनको ट्रिपल क्राउन ऑफ बायोलॉजी बोला गया। एनसीईआरटी में ट्रिपल क्राउन ऑफ बायोलॉजी किसे बोला गया? तो अर्नेस्ट मियर सर को। और डार्विन ऑफ 20th सेंचुरी किसे बोला गया? तो अर्नेस्ट मियर सर को। ये दोनों बात दी गई है, तो ये याद रखिएगा कि अर्नेस्ट मियर सर के बारे में ये 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं। अब हम लोग डिस्कस करते हैं द लिविंग वर्ल्ड। और द लिविंग वर्ल्ड जो चैप्टर है, इस चैप्टर में जो इंपॉर्टेंट डायग्राम्स है उन सारे डायग्राम्स को डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट डायग्राम जो हमारा आता है वो है हमारा ये ऑर्डर। क्या लिखा है? फिगर 1.1 टेक्सोनॉमिकल कैटेगरीज शोइंग हायरार्किकल अरेंजमेंट इन असेंडिंग ऑर्डर। हायरार्किकल का मतलब क्या होता है? हायरार्की का मतलब क्या होता है? एक्चुअली हायरार्किकल हायरार्की से मिलकर बना है और हायरार्की का मतलब होता है असेंडिंग या डिसेंडिंग सीक्वेंस। मतलब किसी को हम लोग किसी रो में बना रहे हैं तो असेंडिंग ऑर्डर होगा या डिसेंडिंग ऑर्डर होगा, उसी को हायरार्की बोलते हैं। तो यहाँ पे कैसा सीक्वेंस बना रहे हैं, चलिए इसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे जो टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज जो अभी हम लोग एनसीईआरटी में पढ़े हैं, आप लोग देखे हैं, तो उन सारे को एक ऑर्डर में अरेंज किया गया। सबसे छोटा स्पीसीज, उससे ज़्यादा जीनस, फिर फैमिली, फिर ऑर्डर, फिर क्लास, फिर फाइलम और डिवीज़न। अब यहाँ पे अलग अलग क्यों सबका? तो एक है यहाँ पे अलग अलग क्यों हो गया? फाइलम हो गया और डिवीज़न। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि फाइलम जो होता है वो एनिमल्स के लिए यूज़ करते हैं, एनिमल किंगडम में यूज़ करते हैं, और डिवीज़न जो होता है प्लांट किंगडम में यूज़ करते हैं। और फिर आता है हमारा किंगडम। किंगडम जो होता है सबसे बड़ा होता है। इसमें 2 ही आते हैं, या तो एनिमल किंगडम होगा या प्लांट किंगडम होगा। चलिए, तो ये समझ में आ गया, हायरार्किकल ऑर्डर के समझ में आ गया। अब यहाँ पे देखिए ना, स्पीसीज से जीनस, मतलब छोटे से बड़े में जा रहे हैं। सबसे बड़ा किंगडम, सबसे छोटा स्पीसीज। तो यहाँ पे ये याद रखिएगा कि ये असेंडिंग ऑर्डर में है, इसीलिए यहाँ पे लिखा है हायरार्किकल अरेंजमेंट इन असेंडिंग ऑर्डर। एक और चीज़ इसमें ध्यान देने वाली बात है, जो रियल यूनिट होती है, जो यहाँ पे स्पीसीज जो होता है वो स्पीसीज आर फंडामेंटली एंड मॉर्फोलॉजिकली सेम होता है, ठीक है, और एबल टू परफॉर्म नेचुरल इनब्रीडिंग एंड प्रोड्यूस फर्टाइल ऑफस्प्रिंग। ये स्पीसीज के लिए याद रखिएगा और स्पीसीज से क्वेश्चन बनते हैं। स्पीसीज के बारे में पॉइंट याद रखिएगा। कौन सा पॉइंट है? स्पीसीज आर फंडामेंटली एंड मॉर्फोलॉजिकली सेम एंड आर एबल टू परफॉर्म नेचुरल इनब्रीडिंग एंड प्रोड्यूस फर्टाइल ऑफस्प्रिंग। तो उन्हें स्पीसीज बोला जाता है। तो ये याद रखिएगा। इसके बाद से जो नेक्स्ट डायग्राम है वो है हमारा, और एक्चुअली डायग्राम नहीं, ये टेबल है हमारा, वो है टेबल 1.1। इसमें यहाँ से नीट 2021 में क्वेश्चन भी आया हुआ है, तो ध्यान रखिएगा क्या है यहाँ पे। तो यहाँ पे कुछ कॉमन नेम दिए हैं, 2 एनिमल के नेम और 2 प्लांट के नेम, उसके बायोलॉजिकल नेम, उनके जीनस के बारे में, उनके फैमिली, ऑर्डर, क्लास और फाइलम के बारे में दिया गया है। इनका कॉमन नेम क्या है? जैसे पहले बात करते हैं मैन के बारे में। तो मैन का बायोलॉजिकल नेम हम लोग सभी जानते हैं, होमो सेपियंस होता है। तो हम लोग जानते हैं कि जो बायोलॉजिकल नेम लिखा जाता है उसमें फर्स्ट होता है जीनस और सेकंड होता है स्पेसिस एपिथेट। तो जो जीनस है, कौन सा जीनस हो गया? होमो, और स्पेसिस एपिथेट या स्पेसिफिक एपिथेट क्या हो गया? सेपियंस। चलिए, तो वही आगे फिर जीनस का नाम होमो, फैमिली का नाम होमिनिडी फैमिली, ऑर्डर का नाम प्राइमेटा, क्लास मैमेलिया एंड फाइलम कॉर्डाटा।
ये याद रखना है। फिर हाउसफ्लाई मस्का डोमेस्टिका, तो इसमें जीनस मस्का, फैमिली मस्केडी और ऑर्डर डेप्टेरा, क्लास इंसेक्टा और फाइलम आर्थ्रोपोडा, जो आपकी एनिमल किंगडम में भरपूर मिलेगा पढ़ने के लिए। इसके बाद से फिर आता है मैंगो का मैंजीफेरा इंडिका। यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि मैंजीफेरा इंडिका और मैग्नीफेरा इंडिका में बहुत कन्फ्यूजन किया जाता है। एक दो क्वेश्चन हम देखे हुए हैं जहाँ पे ये कन्फ्यूजन किया जाता है मैंजीफेरा इंडिका है या मैग्नीफेरा इंडिका है, ठीक है, ये याद रखिएगा। जीनस का नाम मैग्नीफेरा हो जाएगा, फैमिली एनाकार्डियेसी फैमिली, ऑर्डर स्पिंडल्स और क्लास डाइकोटिलेडोन, और फाइलम का नाम हो जाएगा। देखिए यहाँ पे अब हम लोग फाइलम बोलेंगे कि डिवीजन, तो यहाँ पे प्लांट है तो हम लोग क्या बोलेंगे, डिवीजन बोलेंगे, और डिवीजन का नाम क्या हो जाएगा, एंजियोस्पर्म हो जाएगा। उसी तरह वीट का भी ट्रिटिकम एसेटाइवम। एक बार क्वेश्चन नीट में आया हुआ है जहाँ पे ये नेमिंग चेंज करके पूछा हुआ था कि ट्रिटिकम एसेटाइवम में भी स्पेलिंग इधर उधर करके पूछा गया था। और जीनस का नाम ट्रिटिकम, फैमिली पोएसी, अरे मोनोकॉट होता है, पोएसी फैमिली आती है, ऑर्डर पोएल्स और क्लास मोनोकोटाइलोडोनी, और फैमिली या डिवीजन तो यहाँ पे हम लोग क्या बोलेंगे, डिवीजन में बोलेंगे एंजियोस्पर्म, ठीक है। इसके बाद से यहाँ पे हर्बेरियम का डायग्राम दिया हुआ है। एक्चुअली हर्बेरियम के बारे में ये चीज़ आप लोग याद रखिएगा कि हर्बेरियम जो होता है ना, ये देखिए हर्बेरियम एक सीट है, क्या है, एक सीट है। उसी पे हम लोग क्या किए कि प्लांट के पार्ट्स को वहाँ पे पहले प्रेस करते हैं, उसको उस पर आपका प्रिजर्वेटिव सोल्यूशन लगा के उसको उस पर चिपकाते हैं, उसको स्टोर करके रखते हैं, ताकि हम लोग, अब देखिए किसी प्लांट के बारे में हमको जानना है तो हमको घूमना नहीं पड़ेगा, तुरंत हम लोग हर्बेरियम में जाएंगे और वहाँ से तुरंत हम लोग निकालेंगे और उसके बारे में हम लोग जो डिटेल्स लेना है ले लेंगे। तो इसीलिए हम लोग को घूमना नहीं पड़ा, हम लोग डायरेक्ट हर्बेरियम में गए और वहाँ से ले लिए। तो इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्विक रेफरल सिस्टम। और एक बार नीट में ये क्वेश्चन आ गया है कि क्विक रेफरल सिस्टम किसको बोलते हैं, तो हम लोग हर्बेरियम को बोलते हैं। इसके बाद से ये जो डायग्राम दिया हुआ है वो एनिमल्स का जूलॉजिकल पार्क का जो डायग्राम दिया हुआ है। तो यहाँ पे हम लोग जनरली घूमने जाते हैं, बच्चे इसको जाना बहुत पसंद करते हैं, इनके फूड हैबिट और बिहेवियर्स के बारे में हम लोग जनरली इसमें जानते हैं जूलॉजिकल पार्क में। यहाँ पे ये चैप्टर जो है समाप्त होता है। बस यही 4-5 डायग्राम्स जो दिए हुए थे इसको हम लोग को याद रखना है, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।